गुड इवनिंग स्टूडेंट। भाई जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस है, पहले मैं वो क्लियर करूंगा आपको। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो किस टाइप के फंक्शन होते हैं वो चेक करते हैं। इंक्रीजिंग, अगर मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू 3x और आपने x की वैल्यू 1 फिल की, y इज इक्वल टू कितना होगा 3, x इज इक्वल टू 2 फिल किया, y इज इक्वल टू कितना होगा 6, x इज इक्वल टू 3 फिल किया तो y इज इक्वल टू कितना होगा 9। मींस जो डोमेन हम फिल कर रहे हैं, डोमेन 1 फिल किया आंसर 3 आ रहा, 2 फिल किया तो 6 आ रहा, 3 फिल किया तो 9 आ रहा एंड 4 फिल करूंगा तो आंसर कितना आएगा 12। जितनी डोमेन इंक्रीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी रेंज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जिस फंक्शन का नेचर इस टाइप्स का होता है उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है डिक्रीजिंग, जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट, डिक्रीजिंग फंक्शन जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जैसे y इज इक्वल टू मैंने 1/x ले लिया, अगर मैं x1 लेता हूं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1/1, x मैं 2 लेता हूं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 आएगा, अगर x3 लेता हूं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3 आएगा। जितना नंबर इंक्रीज होता जा रहा है उतनी उसकी वैल्यू क्या हो रही है, लेस हो रही है। जितना इंक्रीज करोगे उतनी उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले से डिक्रीज होगी, मींस रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। एक एग्जांपल इसकी हो रहा है, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया -3x, अगर x1 लेता हूं तो y इज इक्वल टू -3 आता है, x2 लेता हूं तो y इज इक्वल टू -6 आ रहा है, x3 ले रहा हूं तो y इज इक्वल टू -9 आ रहा है, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है -9। तो बेटा ये तो सिंपल मैंने बताया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की नेचर किस टाइप्स की होती है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद इसमें मैं ग्राफिकली थोड़ा शो करूंगा कि फंक्शन में क्या डिफरेंस है ग्राफिकली। जैसे मैंने सबसे पहले फंक्शन लिया, सबसे पहले मैं बात करी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक वर्ड यूज होगा बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर मैंने ग्राफ फंक्शन का इस नेचर का बनाया, ठीक है, मींस इस टाइप से मैंने उसके वैल्यू को इंक्रीज किया और आपने उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और जो टेंजेंट है वो विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा एंगल ड्रॉ करती है और वो थीटा इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, tan ऑफ थीटा लिखते हैं। अगर m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इस केस में dy बाय dx कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। dy बाय dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या मेरे पास आता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपने ग्राफ ड्रॉ किया, इस नेचर का ग्राफ था, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ने एंगल ड्रॉ किया थीटा, ये मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल है बेटे, एंगल कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेचुरल है tan ऑफ थीटा, तो मेरे पास कितना होगा, लेस देन 0 होगा। मींस dy बाय dx क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर dy बाय dx लेस देन 0 है तो इसका मीनिंग क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये आ गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मेरे पास आता है, थर्ड पॉइंट ओनली इंक्रीजिंग। ओनली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग मींस ऐसा ग्राफ जो इंक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, मींस इस फॉर्म में, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता जा रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। यहाँ पर y इज इक्वल टू k1 ले लिया, y इज इक्वल टू k2 ले लिया, y इज इक्वल टू k3 ले लिया, मींस कोई भी कांस्टेंट। जब इसका dy बाय dx करा, स्लोप तो ग्रेटर देन होगा, बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप क्या आएगा, इसका टेंजेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो भी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। dy बाय dx ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू भी 0 आएगा। क्यों इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि उस केस में उसका स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इसलिए इंक्रीजिंग केस में आप क्या लोगे, dy बाय dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर फोर्थ, डिक्रीजिंग फंक्शन। पॉइंट आ गया फोर्थ।
इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग में क्या होगा, सेम बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डेफिनेशन याद करो dy by dx is less than equal to 0, dy by dx is less than equal to 0। एंड पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, पॉइंट नंबर 5 क्या होगा मेरे पास, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसा फंक्शन जो ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, दोनों केस में चलेगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ x कॉज ऑफ x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x कॉज ऑफ x, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। इसके बाद मेरे को इसकी कुछ एग्जांपल करवानी है। एग्जांपल से पहले मैं बता दूं कि रिमेंबर पॉइंट आपके कौन कौन से होंगे इस क्वेश्चन में, जो जो आपने लर्न रखे हैं। रिमेंबर पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेचर क्या कहती है, x1 इज ग्रेटर देन x2, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, x1 is less than x2, f of x1 is less than f of x2, and dy by dx is less than 0, sorry greater than 0। क्या होगा, greater than 0। सेकेंड पॉइंट स्ट्रिक्टली decreasing, strictly decreasing, x1 is less than x2, f of x1 is less than f of x2, greater than होगा, इनक्वालिटी चेंज होगी बेटा, x1 is greater than x2, f of x1 is less than f of x2, then dy by dx is less than 0, dy by dx is less than 0। थर्ड पॉइंट आता है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या होगा बेटा, मेरे पास x1 is greater than equal to x2, f of x1 is greater than equal to f of x2, x1 is less than x2, f of x1 is less than f of x2, and dy by dx is greater than equal to 0, dy by dx is greater than equal to 0। Point number 4 decreasing, point number 4 decreasing, x1 is less than x2, f of x1 is greater than f of x2, and x1 is greater than x2, and f of x1 is less than f of x2, dy by dx is less than equal to 0। तो बेटा ये मेरे पास टोटल 4 पॉइंट थे, ठीक है। इन 4 पॉइंट के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, यहाँ से देखना फर्स्ट एग्जांपल, इसमें रेज कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2x प्लस 7, फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू, फाइंड रेंज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। पहले मैंने क्या dy बाय dx निकाला, कितना है 2x प्लस 2। पहला केस 4 इंक्रीजिंग dy बाय dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x plus 2 is greater than equal to 0, x is greater than equal to -1, then x belong to -1 to infinity, but interval बेटा always क्या होगा, ओपन। क्यों ओपन होगा बेटा, अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल के अंदर लेके चलूंगा तो बेटा मेरे को ये क्लियर नहीं हो पाएगा ये इंक्रीज शो कर रहा है या डिक्रीज, क्योंकि dy by dx 0 होने का मीनिंग है वो एक स्टेबल हो गया, वो स्टेबिलिटी पे आ गया, वो कांस्टेंट हो चुका है, इसलिए वो बेटा इंक्रीज और डिक्रीज स्लोप बता नहीं पाएगा। इसलिए हम ऑलवेज लिखेंगे डेफिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू, बट इंटरवल क्या लेके चलेंगे, ऑलवेज ओपन। पॉइंट नंबर 1 ए पॉइंट है इसका। बी पॉइंट 4 डिक्रीजिंग, dy by dx is less than equal to 0, 2x plus 2 is less than equal to 0, x is less than equal to -1, then beta x belong to -infinity to -1 open -1 open interval। पॉइंट नंबर सी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वर्ड मैंने चेंज कर दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
then dy by dx is greater than 0, 2x plus 2 is greater than 0, x is greater than minus 1, x is greater than minus 1, then x belong to minus 1 to infinity. बेटा थोड़ी सी डेफिनेशन का चेंज है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पॉइंट नंबर 4, strictly decreasing means dy by dx is less than 0, 2x plus 2 is less than 0, and x is less than minus 1, then x belong to minus infinity to minus 1. कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1. बेटा इन चारों डेफिनेशन पे पूरे का पूरा कंसेप्ट चलेगा. थोड़ा ध्यान से मैं इसी की प्रैक्टिस पे काम कर रहा हूँ अभी. ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके चलते हैं. ये एक एग्जांपल खत्म हो चुकी है इंटरवल के अकॉर्डिंग. दूसरी एग्जांपल से देखिए, y इज इक्वल टू e रेज पर x. y इज इक्वल टू e रेज पर x. y is equal to e raised per x. Which type of function? Increasing function और decreasing function? दोनों में से कौन सा है? ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया, dy by dx निकाला, आंसर आया e raised per x. But ex always greater than 0. Increasing, बेटा क्या लिखेंगे? Increasing for all x belong to real number. मीन्स क्या लिखते हैं? 4x belong to real number. किसी भी रियल नंबर पे जाके आप इसे क्या करोगे? इंक्रीजिंग ही शो कर पाओगे. थर्ड एग्जांपल ले ली, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया x का क्यूब. dy by dx कितना होगा? 3x का स्क्वायर. dy by dx इज 3x का स्क्वायर. मैंने क्या किया, इसके 3x स्क्वायर को ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, बट ये कभी फंक्शन डिक्रीज नहीं हो सकता. तो मेरे पास dy by dx ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 0 होगा. इंक्रीजिंग x बिलोंग टू रियल नंबर. इंक्रीजिंग x बिलोंग टू रियल नंबर. फिर मैंने एक एग्जांपल फोर्थ नंबर ली, y इज इक्वल टू माइनस x की पावर 5. माइनस x की पावर 5, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस 5x की पावर 4. dy बाय dx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0. function decreasing for x belong to any real number. आप कोई भी नंबर फिल करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. छोटी डेफिनेशन, हम ज्यादा कंसेप्ट के पीछे नहीं भागेंगे. सिंपल इस कंसेप्ट के अंदर पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है, इसके अंदर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन कंप्लीट होगा. y इज इक्वल टू ले लिया एग्जांपल x की पावर क्यूब बाय 3 प्लस आ गया मेरे पास 5x की पावर स्क्वायर बाय 2, 5x की पावर स्क्वायर बाय 2 प्लस बेटा 6x प्लस 7. ये मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड फॉर डिक्रीजिंग. फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम ले लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. पहला पार्ट हमने सॉल्व करना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सेकंड पार्ट के लिए आप सॉल्व करना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. दो पार्ट के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. मैंने इसका dy बाय dx निकाला, कितना है? 3x स्क्वायर बाय 3, 10x बाय 2 प्लस 6 प्लस कितना है? 0. dy बाय dx इक्वल टू कितना है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना है मेरे पास? 6. ये हमारे पास एक आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब मैंने फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0. ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0. x इंटू एक्स प्लस 3, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0. x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. नंबर लाइन पे चेक किया बेटा, तो मेरे पास आ गया -3 एंड -2. नंबर लाइन सिस्टम हम बेबी कर्व भी यूज करते हैं, हम डायरेक्ट भी यूज करते हैं कंसेप्ट. बेटे इसके इस साइड कहीं ना कहीं 0 होगा, इसके इस साइड कहीं ना कहीं होगा 0 में क्लियर है कि इस साइड कहीं ना कहीं तो आएगा 0. जब मैंने यहाँ पर फिल किया, जब 0 यहाँ पर फिल किया तो मेरे पास ये कितना है? 3 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 0. तो ये तो मैंने बिल्कुल ट्रू है, 6 इज ग्रेटर देन 0 है. जब आपको लगे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है और इस साइड से हमने कहीं भी इंटरवल जहां से चूज किया उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, आप उसे क्या करोगे? प्लस माइनस प्लस करने के क्या रूल है?
ठीक है। तो मेरे पास इंटरवल कितना है प्लस, प्लस क्यों आया क्योंकि 6 ग्रेटर देन 0 था, यस वर्ड आ रहा है, यस वर्ड के लिए प्लस होता है क्योंकि हमने यहाँ से चूज किया था, इसके लिए माइनस, इसके लिए क्या होगा प्लस, तो क्या होगा 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या आएगा मेरे पास -20 to -3 यूनियन -2 to इंफिनिटी। 4 डिक्रीजिंग, 4 डिक्रीजिंग कितना आएगा -3 to 2, इस इंटरवल में जो ग्राफ की नेचर होगी वो क्या होगी डिक्रीज होगी, ग्राफ क्या होगा dy/dx का स्लोप क्या होगा लेस देन 0 आएगा, लेस देन कितना आएगा 0 आएगा। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, जैसे पॉलिनोमियल चल रही थी और मैं लॉगरिथम की फॉर्म लेके जाना चाहता हूँ। लॉगरिथम का पहला क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 7, y इज इक्वल टू x की पावर x, लॉग ऑफ दोनों निकालने हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लॉग ऑफ x की पावर x, log of y is equal to x log of x, 1 by y dy by dx, x into 1 by x plus log of x into 1 कट हो गया, dy by dx कितना है मेरे पास y टाइम 1 plus log of x, y टाइम 1 plus log of x। पहला केस ले लिया 4 इंक्रीजिंग, 1 plus log of x is greater than equal to 0, log of x is greater than equal to -1, x is greater than e raised power -1, बेटा x is greater than 1 by e, then x belong to 1 by e to infinity, कितना आएगा 1 by e to infinity। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ले ली 4 डिक्रीजिंग, 1 प्लस लॉग एक्स, बेटे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंपल लेके चलते हैं, लेस देन इक्वल टू 0, लॉग ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, एक्स इज लेस देन e की पावर -1 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय e, देन x बिलोंग करेगा 0 to 1 बाय e। 0 इसलिए इससे नीचे क्यों नहीं गया, -∞ क्यों नहीं गया, क्योंकि हम कहते हैं log ऑफ जो x होता है, जो log ऑफ x होता है x शुड बी ग्रेटर देन 0, log कहाँ से ग्रेटर देन होता है 0 से, तो बड़ा ही होगा ऑलवेज, इसलिए हम इससे आगे से नहीं लेके जा सकते, यहीं तक हमें इस क्वेश्चन को क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद मैं ले रहा हूँ लॉगरिथम के बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एग्जांपल। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x, साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x। बेटे इसके साथ उसने इंटरवल दे रखा 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, बल्कि इसके अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के दोनों हमने शो करने हैं। रूल फिक्स है, सबसे पहले इसका dy by dx कितना है cos of x minus sin of x इज निकाल दिया। 4 इंक्रीजिंग, बेटा 4 इंक्रीजिंग cos of x minus sin of x is greater than equal to 0, minus sin x greater than minus cos of x, tan of x is greater than equal to 1 आ गया, बट ये कितना आएगा बेटा लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, क्यों आएगा बेटा सुनो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना है कॉस ऑफ एक्स आ गया, tan ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कितना है 1 आ गया, tan ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा मेरे पास 1। अब इसका मीनिंग x किससे लेस देन होगा π/4 से, मैंने नंबर लाइन पे लिया, इंटरवल फिक्स था 0 और लास्ट इंटरवल कितना था मेरे पास 2 पाई, पहला इंटरवल कितना 0 था, लास्ट इंटरवल कितना था 2 पाई, मैंने पहले की रेंज फिक्स कर ली π/4, फर्स्ट की रेंज फिक्स कर ली π/4, और उसके बाद ये पीरियोडिक फंक्शन है tan एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड इसका कितना होता है पाई होता है, अगर मैं π/4 में प्लस पाई करूंगा तो नेक्स्ट कितना आएगी रेंज मेरे पास 5π/4, कितनी आएगी 5π/4, ये आगे मेरे पास 2 इंटरवल में मैंने इसे ब्रेक कर दिया। जो फर्स्ट इंटरवल है 4 इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग कब होगा जब x शुड बी लेस देन इक्वल टू π/4, तो मींस ये होगा इंक्रीजिंग का पोर्शन, ये डिक्रीजिंग का पोर्शन, ये फिर किसका होगा इंक्रीजिंग, क्योंकि लेस देन π/4 से क्या था इंक्रीजिंग था,
दूसरे सेक्शन में नेचुरल और डिक्रीजिंग आएगा, एल्टरेट चलेगा, और थर्ड में फिर कितना आएगा मेरे पास, इंक्रीजिंग। तो फॉर इंक्रीजिंग क्या लेके चलोगे बेटा, 0 to π/4 यूनियन 5π/4 to 2π। बेटा 2π के साथ क्लोज आएगा, क्योंकि आगे भी अभी कंटिन्यू था, पाई तक उसने कंटिन्यू रहना था, पाई तक अब तो कंटिन्यू रहना था, बट उसके जो रेंज थी पहले ही क्लोज कर दी, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो रेंज थी वो पाई प्लस होना था, इसकी भी नेक्स्ट रेंज पाई प्लस होना था, तब तक वो इंक्रीज था, बट हमने पहले ही स्टॉप कर दिया। उसने क्लोज इंटरवल दे रखा था, तो मेरे को भी क्लोज इंटरवल में उसे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। इसलिए रेंज कितनी आएगी, 4 इंक्रीजिंग 0 to π/4 यूनियन 5π/4 to 2π। अगर वो पूछ रहे डिक्रीजिंग, क्या पूछ रहे, डिक्रीजिंग, बेटा क्या होगा, π/4 to 5π/4 एंड इंटरवल कौन सा होगा मेरे पास, ओपन। कौन सा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल 5/4 to 5π/4। इस रेंज में वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, दूसरी रेंज में वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके बाद आ गया नेक्स्ट मेरे पास, नेक्स्ट आ गया मेरे पास एक एग्जांपल और है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। रेंज दे रखी है उसने 0 to π/2। इस रेंज के अंदर हमने क्या निकालना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। ये एग्जांपल नंबर बेटा 8 थी। अब मैं एग्जांपल नंबर 9 की बात कर रहा हूं। dy/dx कितना है, cos ऑफ 3x इंटू 3, cos ऑफ 3x इंटू 3। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन बेटा मैंने क्या किया, 3 cos ऑफ 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना है, cos ऑफ 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब cos पॉजिटिव होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, दो ही क्वाड्रेंट है जहां पर cos क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके चलता हूं तो 0 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू कितना है, π/2 आ गया। 0 लेस देन x लेस देन कितना है, π/6 आ गया, पहला इंटरवल। दूसरा कितना है, π/3 π/2 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 2π आ गया। बेटा पाई से 3 से कट π/x लेस देन कितना है, 2π/3। ये रिजेक्ट होगा, क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि रेंज 0 to π/2 है। रेंज कितनी बेटा मेरा, 0 to π/4 है, 2 है, इसलिए बेटा मेरे पास वो एप्लीकेबल अभी नहीं होगी, अदरवाइज एप्लीकेबल है, बट इस रेंज में जो गिवन रेंज है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो मेरे को ये कट रखनी पड़ेगी। फॉर इंक्रीजिंग क्या लेना पड़ेगा, फॉर इंक्रीजिंग 0 to π/6, बट 0 क्लोज है, इसलिए बेटा मेरे को क्लोज इंटरवल में शो करना पड़ेगा। फिर आ गया फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन 3 cos ऑफ 3x लेस देन इक्वल टू 0, cos ऑफ 3x लेस देन इक्वल टू 0। एंड कब डिक्रीज होता है, सेकंड एंड थर्ड, मींस सेकंड एंड थर्ड में। अगर सेकंड और थर्ड लेके चलता हूं तो मैं सीधा ले लूं रेंज कितनी होगी इसकी, π/2 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 3π/2। 3 से डिवाइड किया तो π/6 लेस देन x लेस देन कितना है मेरे पास, π/2। तो फॉर डिक्रीजिंग कितना आएगा, x बिलोंग करेगा π/6 टू π/2, π/2 के साथ क्लोज, अदरवाइज क्या आएगा मेरे पास, ओपन। क्या आएगा मेरे पास, ओपन इंटरवल। ये पॉइंट नंबर क्या था, 9th। बेटा कहीं ना कहीं डेरिवेटिव पे हम डिपेंडेंट है, डेरिवेटिव और उसके बाद इंटरवल, उसके बाद क्या मेरे पास, इंटरवल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर मैं ले रहा हूँ 10th एग्जांपल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही डिस्कस करूंगा। 10th में भी हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ही डिस्कस करके चलेंगे। y इज इक्वल टू दे रखा मेरे पास, y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, dy/dx कितना आएगा,
4 cos क्यूब एक्स इंटू कितना है मेरे पास 4 साइन ऑफ क्यूब एक्स इंटू कितना है cos एक्स प्लस 4 cos क्यूब एक्स इंटू कितना है माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया, माइनस साइन ऑफ एक्स, सिंपल डायरेक्ट किया। अब इसमें कॉमन आ रहा मेरे पास 4 साइन एक्स कॉस एक्स, अंदर कितना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया 4 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस ऑफ 2x, ये बन गया 2 साइन ऑफ 2x एंड कॉस ऑफ 2x, आगे क्या आएगा माइनस, ये आएगा माइनस साइन ऑफ 4x, माइनस साइन ऑफ 4x। पॉइंट नंबर 1, 4 इंक्रीजिंग फंक्शन, 4 इंक्रीजिंग फंक्शन, पहला फंक्शन कौन सा है इंक्रीजिंग, माइनस साइन ऑफ 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन ऑफ 4x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x, बेटा लेस कब होता है साइन 0 सॉरी पाई लेस देन 4x लेस देन इक्वल टू 2 पाई, पाई बाय 4 लेस देन x लेस देन कितना है मेरे पास पाई बाय 2, मींस 4 इंक्रीजिंग, बेटा ये तो हमने स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग था, बाद में इक्वलिटी चाहिए तो x बिलोंग करेगा पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, कितना करेगा पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, इसमें भी रेंज गिवन हो सकती है 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, तो बेटा इस साइड मेरे को क्या लेना पड़ेगा क्लोज इंटरवल, क्या लूंगा मैं क्लोज इंटरवल। दूसरा केस मैंने ले लिया 4 डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या होगा मेरे पास माइनस साइन ऑफ 4x लेस देन 0, साइन ऑफ 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बेटा कब ग्रेटर देन होता है 0 लेस देन 4x लेस देन इक्वल टू पाई, 0 लेस देन x लेस देन कितना पाई बाय 4, देन x बिलोंग करेगा 0 टू पाई बाय 4 और 0 के साथ हम क्या लेके चलेंगे क्लोज इंटरवल, क्या लेके चलेंगे क्लोज इंटरवल। बेटा ये था मेरे पास डिक्रीजिंग ट्रिग्नोमेट्री को हम किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अब मैं इंक्रीजिंग क्लियर कर चुका हूं, मैं डिक्रीजिंग क्लियर कर चुका हूं, अब लास्ट टॉपिक जो है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जैसे सबसे पहली रेंज लेके चल रहा हूं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया साइन ऑफ एक्स। फर्स्ट रेंज आपने बतानी है कि 0 टू पाई बाय 2 के अंदर क्या होगा इसका, कौन सा 0 टू पाई बाय 2, जैसे पहला फंक्शन 4 इंक्रीजिंग, फर्स्ट केस dy बाय dx का आंसर कितना है cos ऑफ x आ गया, आंसर कितना है cos x आ गया। 4 इंक्रीजिंग क्या होगा cos ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 होगा, x बिलोंग करेगा 0 टू पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, यानी कि क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर आ गया 4 डिक्रीजिंग फंक्शन, cos ऑफ x इज लेस देन 0, देन x बिलोंग करता है 0 टू सॉरी पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, cos सेकेंड और फोर्थ को थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये कहाँ का पॉजिटिव होगा, ये फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होगा, ये कहाँ नेगेटिव होगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन से सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा नेगेटिव आएगा, मेरे पास cos x नेगेटिव कब आएगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब तीसरा केस अगर मेरे से कोई पूछ ले कि 0 टू पाई बाय 2 के बीच में कैसा रिलेशन है, 0 टू पाई बाय 2 के बिटवीन कैसा रिलेशन है, मिक्स कर दिया दोनों को। अब हमें पता कि ये 0 टू पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 तो इंक्रीज कर रहा था, मींस इस केस में जो साइन का ग्राफ था वो क्या कर रहा था, देखो
0 to π/2 के लिए था इंक्रीज, फिर क्या हो गया डिक्रीज, कहाँ तक डिक्रीज हो गया, यहाँ से यहाँ तक वो डिक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या होगा नेगेटिव होगा, फिर यहाँ से बेटा इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, यहाँ से इंक्रीज, बट ये इंक्रीजिंग था, ये भी इंक्रीजिंग था, ये पोर्शन दोनों के दोनों डिक्रीजिंग थे, और यहाँ से यहाँ तक तो कंक्लूजन ये आ रहा है कि इंक्रीज भी हो रहा है सर और डिक्रीज भी हो रहा है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नाइदर, क्या बोलोगे, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, क्या लोगे, नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। बेटा ये दो केस के अंदर चलेगा, ठीक है। इंटरवल को हम चेक करेंगे कि साइन किस नेचर का होगा, कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, ठीक है, किस फॉर्म में वो आगे बढ़ेगा। तो बेटा इसके लिए क्या होगा, मेरे पास अलग अलग फॉर्म के अलग अलग एग्जाम्पल होंगे। बस यहाँ तक हम टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेटा थ्योरेटिकल और विद एग्जाम्पल जितनी पॉसिबल थी वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम उसके बाद देखेंगे। थैंक यू गाइस।